द्वादशाधिकरणम आरचेति। 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। पशवादी नाम आमुष्मिक ऐहिक फलवत्वाधिकरणम। पशवादी नाम आमुष्मिक और ऐहिक फलवत्वाधिकरणम। चित्रया पशवो आमुष्मिन एव स्युर्नियता न वा आद्य स्वर्गेण तुल्यत्वात् देहस्योत्पादकत्वतः चित्रोत्पत्तौ तु नियमो न श्रुतोन्नापि कल्पनम पुं प्रवृत्त्यादिनापेते प्रतिबंधे भवेत् फलम। चित्र है जित पशु काम इत्यादि है, अलग अलग फल वाले हैं। इंद्राग्रम एकाश का निरूपित प्रजा काम अलग अलग फल है, और इनका फल यही रहेगा। ये भी अब कब मिलेगा ये फल? हम बहुत पशु वाले कब होंगे? इस जन्म में कि अगले जन्म में होंगे? मरने के बाद। इस जन्म में बच्चे नहीं है, आपने प्रजा कामना से यज्ञ किया, मरने के बाद बच्चे होंगे। पूर्व पक्षी यही कह रहा। जैसे दृष्टांत उसके पास है ना, स्वर्ग के लिए आपने याग किया, मरने के बाद स्वर्ग जाओ कि जिंदे चले जाओगे? तो मरने के बाद जाते हैं। जैसे स्वर्ग के लिए मरने के बाद नया शरीर पैदा होगा, उस स्वर्ग लोक को जाएंगे, आमुष्मिक में जाओगे। इधर यहाँ पर भी यहाँ के लोक में जो मिलने का फल है वो भी मरने के बाद अगले जन्म में इस पृथ्वी में आपको पशु मिलेगा, पुत्र मिलेगा, ऐसा मान लो। ये पूर्व पक्षी का कहना है। वैदिक कर्मकांड का कोई भी फल है वो मरने के बाद ही मिलेगा, पुनर्जन्म होकर के ही मिलेगा। ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत के ऐसा नहीं है। जो यहाँ भोगने योग्य फल है वो यही मिलेगा, उसे मरने की क्या जरूरत है? जो यहाँ भोगने योग्य नहीं है फल, वो अन्यत्र जाके भोगने योग्य है तो वो अन्यत्र जाके भोगेगा। स्वर्ग जाके भोगने योग्य है तो वहाँ जाके नरक में जाके भोगने योग्य तो नरक में जाएगा। जो फल यहाँ भोगने योग्य है, आप धन संपत्ति वाले होना है, प्रजा संतान वाले होना है, वो तो यहाँ भी हो सकता है। उसके लिए हमें कोई दूसरे लोक में जाना है या पुनर्जन्म लेना है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसी विधि भी नहीं है। यही बताएंगे। चित्रया पशव अमुष्मिन्नेव स्युर नियता नवा। और पक्ष कहता है पशु आदि जो फल बताया गया चित्रायाग में, वे अमुष्मिन मने अगला जन्म, अगला शरीर जो मिलेगा उसी में जा कर के नियत रूप में मिलेगा या नहीं। अमुष्मिन्नेव स्युर नियता नवा या नहीं। पूर्व पक्षी आद्य नियत रूपेण अगला जन्म में ही हर फल मिलेगा। इस जन्म में जितना भी कर लो कोई फल मिलने वाला नहीं। स्वर्गेण तुल्यत्वात् हेतु देता है। स्वर्गेण तुल्यत्वात्, हमने स्वर्ग के लिए याग किया, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। स्वर्ग को दिखाई भी नहीं दिए, स्वप्न में भी नहीं दिखाई देगा। बल्कि कहानी सुन सुन के स्वर्ग के बारे में आप स्वप्न के संस्कार बन जाए, और संस्कार से भले स्वप्न में स्वर्ग देख लें आप, वैसे तो जीते जी जागृत में तो दिखने वाला ही नहीं स्वर्ग। तो इसीलिए जैसे स्वर्ग मरणोत्तर काल में वहाँ एक नया शरीर उत्पन्न हुआ, देह से उत्पादकत्व था, नया एक शरीर में उत्पन्न होगा, तब उस स्वर्ग में जाके वहाँ एक अलग शरीर, इस शरीर से अलग दूसरे शरीर से वहाँ फल भोग करेगा। तद्दत अन्य यागों में भी समझो। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं। चित्रोत्पत्तो तो नियमो न श्रुतो नापि कल्पनम। चित्रा याग आदि के फल प्राप्ति के लिए कोई नया शरीर आदि की उत्पत्ति का कोई नियम नहीं है, न हम कल्पना ही कर सकते। श्रुति में ने कोई नियम नहीं बताया। जो भी वैदिक कर्म का फल है वह मरने के बाद नया शरीर में ही मिलेगा। ऐसे कोई नियम है क्या कहीं श्रुति में? ऐसे कोई नियम श्रुति में नहीं है। कल हम कल्पना करेंगे, कल्पना करने के लिए आधार तो चाहिए। न कल्पनम पुम प्रकृत्यादिना अपेते प्रतिबंधे भवेत् फलम। पुम प्रवृत्ति आदि के द्वारा युक्त होने पर यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो यही फल मिलेगा। यदि प्रतिबंध है, अगले शरीर में ही भोगना है वो, तो वहीं जाके भोगेंगे। ये व्यवस्था सिद्धांत ने दे दी।
काम्य कर्माणि एवं श्रूयन्ते, अनेकों काम्य कर्म इस प्रकार से सुनाई देते हैं, जिसमें एक दो बता रहे हैं। चित्रे जत पशु काम इंद्राग्रम एकाशकपान निरूपेत प्रजा काम इति। तत्र इन फलों की प्राप्ति में विचार करना है हमें। यथा स्वर्ग फल से आमुष्मिकत्व नियतम, स्वर्ग रूपी फल जो मिलना है इस जन्म में या शरीर के रहते हुए नहीं मिलेगा, मरने के बाद आमुष्मिक जो भी लोक में जाना है उस लोक में जाकर के फल भोगना पड़ेगा। वह एक हमें अलग शरीर मिलेगा उसके वहाँ भोगने लायक। एवं पशुवादि फल से भी, जैसे पशुफल प्रजाफल ये भी सब क्या है अगले जन्म ही होगा। यदि स्वर्ग हेतु ज्योतिषोम देहांतर से उत्पादक, यदि आप ये मानते हो स्वर्ग कारणीभूता ज्योतिषोम याग आपको देहांतर की उत्पत्ति में सहयोग देता है, तर्हि चित्रादिरपि, चित्रादि याग भी क्या करेगा, पशु भी फल भोगने प्रजा भी फल भोगने के लिए एक नया शरीर दे गए मानना पड़ेगा। तर्हि चित्रादिरपि तथा मने देहांतर उत्पादक यदि चेत मैवं वैषम्यात्, विषम अस्मिन् देहे स्वर्गस्य भोक्तुम अशक्यत्वात्। स्वर्ग के मामले में कहते हैं मरने के बाद अलग शरीर मिलेगा उससे फल भोगोगे, ये इसलिए कह रहे हैं यह शरीर उस फल के भोगने योग्य है ही नहीं। हम नारकीय दुख भोगना है, हैं? नारकीय दुख में वो वर्णन किया आपको जो है कढ़ाई होगा उसमें पकौड़ी जैसे तालेंगे। अब यहाँ आपको पकौड़ी से तला जाए तो जेल में डाल देंगे, महान अपराध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मनुष्य को तुम तल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मनुष्य को इसलिए तल रहे हो कि नरक का दुख अनुभव कराना है यहाँ पे, ऐसे तुम्हारे तर्क कौन मानेगा। आज यहाँ पर लड़का लड़की आलिंगन करते हैं अनधिकृत, उनके नरक में क्या बोला, अग्निस्तंभ होता है, वो अग्निस्तंभ से चिपका देंगे जब आलिंगन कर इसको अभी। और यहाँ पर अग्निस्तंभ बना के आलिंगन करने बोलेंगे तो ये तो आत्मदाह कर रहे बोलेंगे। और नारकीय दुख ऐसे, स्वर्गीय दुख भी सुख भी ऐसे ही है, इस शरीर से भोगने लायक नहीं है, वो तो उसी शरीर में जाना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर भी है, आप जो सुअर का योनि में भोगने हैं वो यहाँ भोग सकते हो क्या? उसके लिए तो मरने के बाद ही सुअर बनना पड़ेगा, तभी तो भोगोगे उसको। सबसे अर्ली मॉर्निंग भंडारा तो उन्हीं का होता है, 4 बजे से भंडारा शुरू है। हम लोग तो 10 बजे बाद 8 बजे बाद ही बुलाते हैं ना मनुष्य का भंडारा जो है, 8 बजे से 8 साढ़े 8 कभी 10 बजे। नाश्ते का भंडारा भी 6 बजे से पहले नहीं होता है, तो उनको तो सवेरे 4 बजे से चालू हो जाता है। अब वो आपको भोगना है तो आपको स्वर बनना पड़ेगा ना, इस शरीर में रहते थोड़ी होगा, हो ही नहीं सकता है। इसलिए शरीर किस तरह के फल भोगने योग्य है उस पर निर्भर है व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें कुछ पुनर्जन्म में कुछ इसी जन्म में हो सकता है। से वैषम्या अस्मिन् देहे स्वर्गस्य भोक्तुम अशक्यत्वात् अश्रुतापि जो है अन्य देहोत्पत्ति अर्थापत्य कल्पिते, अश्रुत होने पर भी अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर देहांतरोत्पत्ति की हम कल्पना करते हैं। चित्रया तो अन्य देहो अवश्यम उत्पाद्यते इति नियमो न श्रुता नापि किंचित तस्य कल्पकम अस्ति। चित्र जत इत्यादि के प्राप्त जो फल पशु काम इत्यादि उस काम का भोगने के लिए अन्य देह की उत्पत्ति में कोई श्रुति प्रमाण नियमित नहीं कर रहा है, नापि किंचित कल्पक भी नहीं है। अनेनापि देहेन पशुवादि फल से भोक्तुम शक्यत्वात्, क्योंकि इस वर्तमान शरीर के द्वारा भी फल भोग प्रजा प्राप्ति आदि उपभोग तो किया जा सकता है। पूर्व पक्ष फिर भी अस्मिन् देहे प्रतिग्रहादि दृष्ट उपाय मंत्रेण पशुवाद्यलाभात् वैधम चित्रादि फलम आमुष्मिकम एव इति चेत न। इस शरीर में रहते भी प्रतिग्रह आदि के द्वारा ही, दृष्ट उपाय के बिना नहीं होगा। आपने पशु का चित्रा याग कर दिया, क्या ऊपर से टपकने लग जाएंगे तुम्हारे पास गाय वाय बकरी भैंस वगैरह, या हवन कुंड से आ जाएंगे पैदा होकर के, लो भाई तुमने मेरे नाम पे याग किया, लो इतने
ऐसे नहीं होगा, बाजार जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, गाय खरीद के लानी पड़ेगी। आपको यज्ञ करने का पुण्यवशात आपका स्वतः इतना धन आ जाएगा, आप बहुत पशु खरीद सकते हो। लॉटरी खुल जाए कहीं किसी की, पैसा वाला हो जाएगा, कहने का अभिप्राय पशु खरीद सकता है। लेकिन दृष्ट व्यापार के बिना वो जो फल बताया गया वो प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कह रहा है अस्मिन् देहे प्रतिग्रह आदि दृष्ट उपाय मंत्रेण पशुवादि अलाबाद वैधम, इसे विधि के बीच जो चित्रादि फल है वो आमुष्मिक ही मानना चाहिए, अगला शरीर प्राप्त करके मानना चाहिए। यदि चेत न प्रतिग्रह आदि है प्रतिबंध निवृत्तो उपयुक्ततात। प्रतिग्रह आदि क्या करता है? केवल प्रतिबंध के निवृत्ति में सहयोगी है। मिला हमें यज्ञ के वजह से पशुफल मिला है, पुत्र मिल रहा है, लेकिन उसके लिए संबंध तो करना पड़ेगा पुत्र प्राप्त करने। पत्नी संबंध के बिना आ जाएगा पुत्र कहीं से? वो तो दृष्टि प्रयत्न तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी बता दिया, जो फल प्राप्ति में प्रतिबंधक था उसे हटाने के लिए दृष्ट उपाय आपको करने पड़ेंगे। नहीं तो पुण्य पुंज पड़ा रहेगा, आप उसको जो है ग्रहण नहीं करो, आवश्यक दृष्ट उपाय के बिना कैसे मिल जाएगा वो? इसलिए कहते प्रतिबंध निवृत्त एवं प्रतिग्रहादि जो दृष्ट है का व्यापार उपयुक्त हो जाता है। तस्माद असत्य प्रतिबंधे फलम अहिकम एवं, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है, यह फल अहिकी होता है। सत्य प्रतिबंध है तो ये प्रतिबंधक है तो आमस्मिक होगा, अगले जन्म हो जाएगा। त्रयोदशाधिकरणम आरचति बृहस्पति सवाधिकरणम। बृहस्पति सवाधिकरणम यह है कि जागत्वा प्रत्यांत आता है, वहां विचार करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति को करने के लिए कह रहे हैं, वहां क्त्वा प्रत्यय कालवाचक माना जाए या क्या माना जाएगा, ये विचार करेंगे। इष्ट्वा तु वाजपेयेन बृहस्पति सभम व्यजेत कालम वा बोधयेत वाक्यम उतांगत्तस्य बोधकम क्त्वा श्रुत्या भाति कालोत्र मैवं मंगत्व बोधनम श्रुतेर्मुख्यम प्रक्रिया च तथा सत्यनुगृह्यते। वाक्य आया वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत। वाजपेयी संजय याग का यजन करने के अनंतर बृहस्पति सव नामक याग को यजन करना चाहिए। यहाँ पे कर गौर दृष्टांत दे रहे, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत इति। अग्नि चयन करने के अनंतर सौत्रामणि नामक कर्म को याग करना चाहिए। तत्र इष्ट्वा इति क्त्वा प्रत्यय वाजपेयस्य पूर्वकालीनताम ब्रूते। यहाँ पर इष्ट्वा में जो क्त्वा प्रत्यय है क्या बोध करा रहा है? वाजपेयी याग पूर्वकालीन है, ये मालूम होता है। तस्माद वाक्य प्रमाण से इदम बृहस्पति सवस्य वाजपेय उत्तरकालीनताम बोधयति। यह जो बृहस्पति सव है नामक याग, वह वाक्य प्रमाण के आधार पर वाजपेयी के उत्तरकालीन याग है, यही अर्थ बोध कराता है। पूर्वोत्तरकालीनता मात्र बोध कराता है, अंगांगी भाव का बोध नहीं कराता, यह पूर्व पक्षी कहता है। इति प्राप्ते ब्रूमः बृहस्पति सवस्य वाजपेय अंगत्व विधानम एवं क्त्वा श्रुतेर मुख्यो अर्थ। बृहस्पति सब जो है वाजपेयी का अंग है, यही बोध कराना क्त्वा प्रत्यय जो श्रुति है उसका मुख्य अर्थ है। कैसे? कहते देखो, समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्तृकयो कहा, नहीं तो क्या सूत्र बनाना चाहिए था? पूर्वोत्तर कालिकयो क्त्वा, ये सूत्र नहीं बनाया। एक काल मात्र बोध कराना इष्ट था, कर्तृक शब्द क्यों ला रहे? समान कर्तृक क्यों करे? सूत्र बनाते पूर्वकालीन योक्त्वा पूर्वोत्तरकालीन योक्त्वा, पूर्वोत्तर काल में किए जाने वाले कर्मों को क्रियाओं को क्त्वा प्रत्यय से बोध कराओ, ये सूत्र बनता।
इन्हें सुर न बना करके काल मात्रवाचक नहीं है क्त्वा प्रत्यय, पूर्वोत्तर काल मात्र बोधक नहीं है, किंतु एक कर्तृकता बोधक भी है। एक कर्ता के बोध का मतलब क्या? जिस कर्ता ने वाजपेयी किया वही कर्ता बृहस्पति सब को भी करेगा। इसका मतलब वाजपेयी जजमान के जो वाजपेयी याग किया गया उसी का अंग है बृहस्पति। केवल पूर्वोत्तर काल होता क्या होता, मैं वाजपेयी याग करके उठ जाता, बस आप आके बैठ के वहां, बृहस्पति सब याग करते। भिन्न लोगों के द्वारा भी किया जा सकता था ना। पूर्वोत्तर काल ही तो बहुत हो रहा है, एक ने एक किया, दूसरा के बैठो दूसरा किया, और दूसरा उठ के चले गए, तीसरा आगे तीसरा काम करेगा, वो एक कर्तृक नहीं कहा जाएगा। पूर्वोत्तर काल तो हो रहा है, इसीलिए प्रत्येक का अर्थ केवल काल बोधकता नहीं है कि सूत्र स्पष्ट कह रहा है समान कर्तृकयोः पूर्व काले इति सूत्रेण जो है क्रियाद्वयस्य एक कर्तृकृतायाम तद विधानात्, क्रियाद्वय जब एक कर्तव्य किया जाना है तब वक्ता पृथक विधान किया गया। यद्यपि सूत्रे पूर्व काल इत्युक्तम, यदि सूत्र में पूर्व काले ऐसे कह दिया, तथापि तन्न नियतम, लेकिन वह नियत नहीं है। काल मात्र बोधकत्व नियत नहीं है। जैसे कई बार प्रयोग हुआ, देखो यहाँ मुखम व्यादाय स्वपिति, पूर्वोत्तर काल है क्या? क्त्वा को लेप हो गया, क्त्वा हुआ यहाँ पर मुखम व्यादाय स्वपिति, मुख को मुंह खोला हुआ आ करके सोया हुआ, खुले रहते हैं, मच्छर जा रहे अंदर से आ रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मक्खी भी अंदर जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की कहानी है और सच्ची है घटना, राजस्थान की बात है। एक बच्चे की आदत ऐसी थी मुंह खुले के सोने का, और रात्रि सोने खा के सोया होगा, और खाए हुए कुछ टुकड़े इधर उधर थे और चूहे जाके उसको निकाल के खा लिया। अब चूहे की खराब आदत पड़ गई, एक दिन दो दिन मिला होगा, फिर रोज आवे, ना मिलने तो क्या हुआ, मुसड़े को काट दिया। उसे काटने की आदत है, मुसड़े को ही काटने लग गया और खून बह रहा है। और अचानक माँ बाप ने किसी जगह होंगे देख रहे खून कैसे हो रहा है, देखा तो मुंह से निकल रहा है। फिर उन लोगों ने अगले दिन से ध्यान से देखने लगे कौन कैसे हुआ इसको, देखा तो चौहा महाराज आ रहे। तब से बच्चे मुंह बांध करके सुनाना पड़ता। एक चूहा मंदिर ही है या चूहा ही भगवान है? हाँ, हजारों चूहा हैं, लोग वहाँ चूहों को भंडारा करते हैं। राजस्थान में ये भी चूहों का मंदिर, चाहे चूहे ही चूहे, हर रंग के चूहे, बड़े छोटे चिट्टे मोटे भी, सब आते खाते पीते जाते। तो कहने का मतलब है कि भाई मुंह खोला रखते हुए, देखो वहां पर क्या है, पूर्वोत्तर काल है क्या, पहले मुंह खोला बाद में, ऐसे तो है नहीं, मुखम व्यादाय स्वपिति, पहले मुख खोला फिर बंद करके सोया, ऐसा अर्थ तो है नहीं। सो भी रहा है, मुख खुला भी है, समान काल में दोनों क्रिया हो रही है, तो वहां पर भी क्त्वा प्रयुक्त हो गया। इसे नियम तो है नहीं, पूर्व काल क्रिया समाप्त हो, उत्तर काल क्रिया आरंभ हो तभी क्त्वा होता है, ये कोई नियम नहीं है। अंगांगी भाव में भी होता है, या सोना और मुख का खुला रहना एक दूसरे का अंगांगी भाव है। इस तरह से यहां पर भी अंगांगी भाव मानो। जब पूर्वोत्तर काल में ही क्रिया होने वाली दो क्रियाओं से एक के समाप्ति की दूसरा, उसी में ही त्वा प्रत्यय हो, ये कोई नियत नहीं है, क्योंकि एतादृश प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है। मुखम व्यादेशपति इत्यत्र कालैक्य अपि प्रयोगात, कालैक्य में प्रयोग होता है। इसे वाजपेय प्रकरणम अपि अंगत्वे अनुगृह्यते, और वाजपेयी याग का जो प्रकरण है वहां पर बृहस्पति सौ को अंगत्व मानने पर प्रकरण प्रमाण भी अनुगृहित हो जाता है। अन्यथा तो अप्रकृत बृहस्पति सवे काल विधानात् प्रकरणम बाध्यत, अप्रकृत बृहस्पति सवयाग के काल मात्र विधान करने से प्रकरण भी बाधित हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहते अंगत्व कर्मांतरत्वेन
प्रसिद्ध बृहस्पति सवत्व अभावात तच्छब्द अनुपन्न इति चेत न। अंगत्व मान लोगे जो कर्मांतरत्व में प्रसिद्ध है, एक बृहस्पति सव अलग भी है, जो वाजपेयी के संबंध के बिना अकेले ही बृहस्पति सव याग कर सकते हो, पृथक विधान है। तो वो जो प्रसिद्ध है कर्मांतरत्व न प्रसव, वो उसका अभाव हो जाएगा। अतएव यहाँ भी वहाँ भी एक ही शब्द प्रयोग कर रहे हो, एक में अंग है एक दूसरे में स्वतंत्र अंगी है, ऐसे कैसे हो सकता है? बात हो जाएगा, अनुपूर्ण होगा। इससे न ये होता है अग्निहोत्र, मासाग्निहोत्र, काम्याग्निहोत्र, अग्निहोत्र जुयात स्वर्ग कामा, और नित्य अग्निहोत्री है यावत जीवित अग्निहोत्र जुयात, एक मासाग्निहोत्र भी है। सब अग्निहोत्र शब्द से कहा जा रहा है। क्या मुख्य अग्निहोत्र बाधित हो जाएगा इनसे, या अनुपन्न हो जाएगा? वो नहीं होता। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। मासाग्निहोत्र न्याय न तद्धर्म अतिदेशार्थत्वात्। तो क्यों आई के नाम प्रयोग कर रहे हो? इसलिए तद्धर्मों का अतिदेश करने। वाजपेयी का अंगभूता बृहस्पति सव में भी मुख्य बृहस्पति सव का अंगों को हमें यहाँ लाना है, अतिदेश करना है। उसके लिए जान करके वही नाम प्रयोग कर दिया। तस्मात् वाक्यम इदम अंगत्व बोधकम, इसलिए यह वाक्य अंगत्व के बोधक मानने चाहिए। एवमेव अग्निम चित्वा सौत्रामण्य जेत, यहाँ पर भी यह अत्रापि एवमेव योजनीयम, इसी प्रकार घटा लेना, अंगांग भाव निश्चय कर लेना। चतुर्दशाधिकरणम आरचेति वही मृधाधिकरणम, वही मृधाधिकरणम, मृधा संस्थाप्य पौर्णमासीम तामनुवै मृद ईरितः द्वयोरंगमुतैकस्य द्वयो स्यात् प्रक्रियावशात् उत्पत्ति वाग्यत पूर्ण मासयोग प्रभासनात् तस्यैवंगम न दर्शस्य प्रक्रिया वाग्य बाधिता। कहते देखो, संस्थाप्य पूर्णमासीम तामनु वै मृद ईरितः, त्वा जैसा ये अनु बोल दिया, उसके बाद ये करो, त्वा में भी क्या इसके बाद वो करो। यहाँ पर भी ताम अनु बोला हुआ है। पौर्णमास याग दशमास प्रण का है संस्थाप्य, कौन सा याग करने के बाद? पूर्व कौन सा, ये तो बताया नहीं। दर्श को पहले कर लिया, उसके बाद में पौर्णमासीम ताम अनु, और पूर्णमासी याग करने के बाद उसके पश्चात वही मृद, वही मृद नाम याग करने को कहा। यहाँ पर भी क्या पूर्वाधिकरण न्याय से वही मृद पौर्णमासी का अंग है, तो फिर क्या दर्श का भी अंग है या नहीं, ये विचार करना है। ये संस्थाप्य का है ना। यहाँ पर क्या था? वाजपेयी इष्टवा, अतएव बृहस्पति वाजपेयी का हो गया। तो दर्शम संस्थाप्य वही मृदम के साथ अन्वय होगा, तो वही मृद दर्श का भी अंग होना चाहिए, या केवल पूर्णिमा का अंग होगा। द्वयोर अंगम उत एकस्य, द्वयोर मने दर्श और पूर्णिमा दोनों का अंग मानी जाए, अथवा अकेले पूर्णिमा का मानी जाए। द्वयो स्यात् प्रक्रियावशात्, प्रकरण प्रमाण के आधार पर दोनों का होना चाहिए। ये 10 पूर्णिमास प्रकरण में पठित है, अतः दर्श का भी अंग है, वो पूर्णिमा का भी अंग है, दोनों का अंग मानो। उत्पत्ति वाक्य पूर्वम पूर्ण मास योग प्रभासनाथ, कहते हैं उत्पत्ति शिष्ट वाक्य से, उत्पत्ति वाक्य से स्पष्ट ही दिख रहा है पूर्णमास के साथ ही संबंध भाषित हो रहा है। क्यों? पौर्णमासीम ताम अनु दर्शम संस्थाप्य पौर्णमासीम कुर्यात, ऐसे पहले हो जाएगा वाक्य। ताम अनु, ताम मने पौर्णमासीम अनु, जब पौर्णमासी के साथ साक्षात संबंध प्रतीत हो रहा है। योग मने संबंध, पौर्णमास योग, योग मने संबंध, प्रभासनात् प्रत्यक्ष हो रहा है हमको। जब तस्यैव अंगम, जब पूर्णिमा का ही अंग होगा, न तो दर्शस्य, दर्श का नहीं होगा। हमने तो प्रकरण प्रमाण दिया था, तो क्या हो गया? प्रकरण प्रमाण वाक्य प्रमाण से बाधित हो गया।
प्रगण प्रमाण से प्रबल कौन है? वाक्य प्रमाण है। इसे वाक्य बाध्यता प्रक्रिया में प्रगण प्रमाण जो है वाक्य प्रमाण से बाधित हो जाती है। 10 प्रमास प्रगणे श्रूयते संस्थाप्य पौर्णमासीम वही मृदम मनो निर्वपति तद्रियम वही मृदेष्टि प्रकरण बलात् जो है प्रयाजादिवत दर्श पूर्णमास अयोरुभयोरपि अंगम इति चेत न। यह जो वही मृदेष्टि है प्रकरण प्रमाण के बल से जैसे प्रयाज आदि दर्श पूर्णिमा दोनों के अंग होते हैं, उसी प्रकार वही मृदेष्टि को भी दोनों का अंग मानना चाहिए। इति चेत न वाक्य से प्राबल्यात् वाक्य प्रमाण प्रगण प्रमाण से ज़्यादा प्रबल है। न च संस्थापित पौर्णमास्य समाप्ति अभिधानात् तदंगत्वम अयुक्तम इधन वाच्यम। संस्थाप्य पौर्णमासीम का है, इसलिए पौर्णमास्य समाप्ति अभिधानात् तदंगत्व कहाँ से आएगा? जब याग खत्म हो गया उसके बाद अंग रह जाएगा क्या? याग पूर्णतः कब होगा? जो सर्वांग अनुष्ठान के बाद याग पूर्ण होता है। यदि पहले आपने याग समाप्त हो गया फिर अंग रह गया, ये ऐसी बात जैसी षोडशोपचार पूजन हो गया बाद में जनेऊ रह गया। अरे कैसे हो गया? षोडशोपचार पूजन कैसे हो गया बिना जनेऊ पहले चढ़ाए? वो कर्म में भूल गया, या पूजा हो गई तब थाली में दे तो रह गया, तो अलग से चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे घटना हुई बनारस में एक पंडित से। हम लोग रोज जाते थे दर्शन करने, वहाँ पास में ही था, रास्ते में ही था वो। तो एक दिन ऐसे हम लोग जल चढ़ा रहे थे, वहाँ बात हो रहा है, तो यजमान थोड़ा समझदार था, उसने कहा पंडित जी ये तो रह गया, ये क्या करूँ इसको? ऐसे दिखा रहा उसको, क्या करूँ? अरे चल कोई बात नहीं, जनेऊम समर्पयामी, चलो या जब पवित्रम भी नहीं बोल रहा, पाणीम समर्पयामी, कपड़ाम समर्पयामी। अरे कमाल है, कैसे पंडित। फिर अगला दिन मैंने मुझे मिला वो पंडित द्वारा द्वार पे, जो यजमान नहीं मिला था, इसे खड़ा था। मैंने कहा भाई पंडित जी आप बताओ ऐसे ऐसे क्यों बोलते हो? स्वामी जी हम यदि जलम समर्पय तो जल क्या होता है पूछते हैं, वस्त्र में क्या होता है वस्त्र, जब कपड़ा बोलोगे तो समझ में आ जाएगा उनको। सब गांव के लोग आते हैं यहाँ, जैसा लोग वैसे बोलना पड़ता है। फिर दक्षिणा समर्पित क्या बोलोगे? बोलता हूँ नोट समर्पयामी। मैंने कहा वाह पंडित जी, ऐसे भी आधुनिक पंडित लोग हैं। तो ऐसे अंग रह जाएगा फिर तो कि संस्थाप्य कर दिया, मैं संस्था कर दिया, समाप्ति अर्थ होगा उसका। यदि पूर्ण समाप्ति हो गया बाद में उसका अंग रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए वही मृदेष्टि उसका अंग नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहता है स्वतंत्र याग माननी चाहिए, यह दोनों का अंग मानो उसको। पौर्णमास्या समाप्तिम अभिधानात् तद अंगत्वम अयुक्तम इतना च वाच्यम। दर्श साधारण अंग समाप्त्य अभिप्रायण तदुपत्ते। पहले दर्श का साधारण जितने भी अंग थे वो अंग की समाप्ति के अभिप्राय से कहा गया। संस्थाप्य पौर्णमासिम के साथ जोड़ेगा नहीं, दर्शम संस्थाप्य के साथ जो पीछे से। तस्मात् उत्पत्ति वाक्यात् एक कर्तृकत्व वाची त्वाग प्रत्यात। दो हेतु दे दिया, उत्पत्ति वाक्य प्रमाण से और एक कर्तृकत्ववाची त्वा प्रत्यय की वजह से भी अहम पूर्णमास सेव अंगम इति सिद्धाम पूर्णमासी का अंग माना जाएगा। 15वां अधिकरण आरंभ होता है। पंचदशाधिकरण मारचेति अनुयाज नामाग्नि मारुतोत्तर कालाधिकरणम। अनुयाजानाम आग्नि मारुत उत्तर कालाधिकरणम। आग्नि मारुत आग्नि जो याग है उसके उत्तर काल में अनुयाजा करनी चाहिए, ये बात कह रहा है। अनुयाजानाम आग्नि मारुत उत्तर कालत्वाधिकरणम। या त्वा प्रत्येक उत्तर काल है, पूर्वोत्तर काल ले रहे हैं यहाँ। पूर्व अधिकरण का विरुद्ध में अंगांगी भाव नहीं लेंगे। पूर्व पक्षी पूर्वाधिकरण से यहाँ भी अंगांगी भाव मान लो, तो यहाँ संभव नहीं है, इसलिए हमें यहाँ ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि माग्नि मारुता दूर्ध्व मनुयाजश्चरेदिति
अंगं कालो अथवा अंगम स्याद अति पारार्थ्यम अन्यथा प्राग आग्निमारुतस्यास्य ज्ञाता सोमार्थता तथा अनुयाजाश्च पश्वर्था संयोग काल सिद्धये। कहते देखो आग्निमारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजैश्चरन्ति इति, यहाँ पर स्पष्ट है। क्ता प्रत्यय ऊर्ध्वम का मतलब क्ता प्रत्यय करता आ गया। पहले आग्निमारुति करो, उसके बाद में अनुयाजों को करो, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर क्या अर्थ करना है? अंगांगी भाव माना जाए, आग्निमारुत्याग का अंग है, अनुयाज माना जाए या पृथक माना जाए? का उत्तरकालीन कर्म स्वतंत्र है। आग्निमारुतम नाम एक किंचित शस्त्र, वास्तव याग नहीं है। अग्निमारुत क्या है? एक शास्त्र है, एक विशेष स्तोत्र पाठ है, उसी का अंग है ये अनुयाज। और अनुयाज है आदि, वहाँ अनेकों होम का विधि है। अनुयाज आदि क्या है? होम होता है। प्रयाज और अनुयाज होम है। कुल मिला के एकादश भीर मंत्र साध्य होम, 11 मंत्रों से साध्य अलग अलग होम है अनुयाज आदि। देवम बर्रीर इत्यादि भी पाशुक हौत्र कांड पठितैर एकादश भीर मंत्रीर साध्य होमा। पशुकांड में विद्वान हो भी पाशुक हौत्र कांड में विद्यमान 11 वो है मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले होम को अनुयाज सबसे यहाँ कहा गया। अब विचार कर रहे हैं आग्निमार्ग जो शस्त्र पाठ होगा उसी का अंग या होम को माना जाए। पूर्व पक्षी कहता है किम अंगम कालो अथवा, शुरू में किम है ना, उसके बाद में जोड़ूंगा। आग्निमारुताद ऊर्ध्वम अनुयायश्चरेत, इस वाक्य में किम अंगम कालो अथवा पूर्वाधिकरणों के अनुसार अंगांगी भाव मानी जाए या कालवाचक माना जाए। पूर्व पक्षी अंगम स्यात्, अंग मानो, क्यों? अति पारार्थ्यम अन्यथा, अन्यथा पारार्थ्यता भंग हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। सिद्धांति कहते हैं प्राग अग्निमारुतस्य ज्ञाता सोमार्थता तथा, दोनों का संबंध अलग के साथ है। अग्निमार्ग शस्त्र पाठ सोमयाग का मामला है और अनुयाज पशुकांड में पठित है, पशुयाग का मामला है। दोनों का अंगांगी भाव कैसे होगा? सोमयाग अंग कैसे बनाऊंगा? जब पशु का अंग है वो सोम का अंग नहीं हो सकता, वो सोमयाग का अंग है वो पशुयाग का अंग नहीं हो सकता, अतः अंगांगी भाव नहीं हो सकता है। प्राग आग्निमारुतस्य ज्ञाता सोमार्थता, ऐसे ज्ञात हो रहा है। तथा अनुयाजाश्च पश्वर्ता, पश्वर्त क्या संयोग, अतएव यह बात तभी हो सकता है जब ऊर्ध्वम शब्द अर्थ काल परख लिया जाए। पहले सोमयाग संबंधी शस्त्र पाठ कर दो, बाद में पशुयाग संबंधी जो अनुयाजों का कर्मकांड करो, या इसलिए परस्पर अंगांगी भाव नहीं हो सकता। ज्योतिष्ठों में श्रूयते, ज्योतिष्ठों याग में यह बात सुनने को मिलता है आग्निमारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजैश्चरन्ति। आग्निमारुत क्या चीज? आग विशेष है क्या? कहते नहीं, आग्निमारुतम नाम किंचित शस्त्रम, शस्त्र विशेष है। शस्त्र में मारकाट करने वाला शस्त्र नहीं। हमारे शस्त्र और स्तोत्र किसको कहते हैं? या कर्मकांड में शस्त्र किसको कहते हैं? अप्रगीत मंत्र समूह शस्त्र, प्रगीत मंत्र समूह स्तोत्र, पहले जा चुका है। शस्त्र स्तोत्र अधिकरण एक था। शस्त्र का लक्षण क्या है? मंत्र समूह है। जिस मंत्र समूह को गायन नहीं की जाती, गाया नहीं जाता, यूं ही गद्य पाठ होता है। जो मंत्र समूह अप्रगीत मंत्र समूह हो उसका नाम शस्त्र। और प्रगीत है, छंद आदि का ध्यान रखना पड़े, स्वर के साथ गायन किया जाए, प्रगीत मंत्र समूह है, उसका नाम स्तोत्र है। ये दोनों में अंतर है। युद्ध काल है वो तो अलग है, वहाँ शस्त्र अस्त्र में अलग हो जाता है। तो फेंक शस्त्र होता है हाथ से मारा जाए, अस्त्र माने आंसू क्षेपणे फेंका जाए, वो अर्थ युद्ध प्रकरण में। कर्मकांड प्रकरण में शस्त्र और स्तोत्र होता है, अस्त्र नहीं होता यहाँ पर,
शस्त्र और स्तोत्र। शस्त्र हो गया वह जो अप्रगीत मंत्र समूह, और स्तोत्र है आपका प्रगीत जो मंत्र समूह, ये अंतर है। इसलिए अग्निम अर्थ में अग्नि और मरुत देवता जो मंत्र समूह अप्रगीत हो उसका नाम शस्त्र है। और अनुयाज क्या है? देवंबर इत्यादि भी पशुक पाशुक हौत्र कांड पठित ही, पशुयाग संबंधी हौत्र कर्म के उस कांड में पठित है कितने? एकादश मंत्र ही, एकादश भी मंत्र ही, 11 मंत्रों के द्वारा साध्य होमा, साध्य जो होम समूह है उसका नाम अनुयाजा। दशपुर्णमास में जैसा नहीं, दशपुर्णमास में क्या था? 3 अनुयाज, पंचप्रयाज 3 अनुयाज, और यहाँ पर यह 11 मंत्र में होने वाला 11 होम समझो, एक तरह से 11 अनुयाज है ये पशुयाग विशेष में होने वाला। इसलिए एक सोमयाग संबंधी हो गया, एक पशुयाग संबंधी हो गया, इसे परस्पर अंगांगी भाव नहीं हो सकते सिद्धांत कहेगा। इन पूर्व पक्ष कहता है तत्र आग्निमार्त शस्त्र से अनुयाजा अंगम, आग्निमार्त शस्त्र का अंग मानना चाहिए अनुयाज रूपी होमों को। अंगांगी भाव बोधनाय अयम संयोग, अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए ऊर्ध्वम शब्द के द्वारा संबंध जोड़ा गया है। यदि अनुयाजानामयम कालोपदेश स्यात्, यदि अनुयाजों का कालोपदेश हुआ होता तदानीम आग्निमारुत उपन्यासस्य स्वार्थो न कश्चित् इति अंत इति अत्यंत पारार्थ्यम स्यात्। यदि आग्निमारुत का उपन्यास जो किया उसके साथ यदि अंगांगी भाव संबंध नहीं मानोगे, हाँ, काल का ही उपदेश करने लग जाओगे, फिर तो ये जो कहना पूर्व में तदनंतर ऊर्ध्व आदि जोड़ के कहना व्यर्थ हो जाएगा। स्वार्थो न कश्चित, कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, अत्यंत पारार्थ्य हो जाएगा। तस्मात् बृहस्पति सवादि के समान वैमृत जो है, पूर्व में आए थे पूर्वाधिकरण में, वैमृत बच्चा अनुयाजापि अंगम इति प्राप्ते ब्रूमः। इतर स्तोत्र शस्त्रवद, इतर देखो आ गया, स्तोत्र शब्द ले लिया, स्तोत्र शस्त्र के समान आग्निमार्ज शस्त्र से सोमांगत्वम, आग्निमार्ज जो शस्त्र है सोमगांग है ये, पूर्वमेव अवगतम, और पूर्व में खत्म हो जाता है। ज्योतिषोमयाग में क्या होता है? क्रम क्या है? पहले सोमयाग होते हैं, बाद में पशुयाग होता है, तब याग समाप्ति अवभृत स्नान होता है। इसलिए तो पूर्व हो गया, सोमयाग का मामला हो गया। पूर्वमेव अवगतम मने पूर्व ही खत्म हो गया, कम काम करके समाप्त हो गया। अग्निशोम्य विकृत, अग्निशोम्य क्या है? पशु, सवनीय पशु अतिदेशत प्राप्ता नाम एकादश अनुयाजानाम अपि प्रयाजवद पशुंगत्तम। इस अग्निशोम्य विकृति जो सवनीय पशु में अतिदेश से प्राप्त होने वाला 11 अनुयाज उसी प्रकार के जैसे प्रयाज अंग हो जाते हैं वैसे पशु के अंग है सब, इति अवगत में निश्चय होता है। ततः परस्परम अंगांगी भाव असंभवाद, इसलिए पशु और सोमयाग परस्पर असंबद्ध है, अतः इनके परस्पर अंगांगी भाव भी संभव नहीं है। कालोपदेशार्थो अयम संयोगा, इसलिए काल विशेष को उपदेश करने के लिए ही ये उद्यम यह संबंध वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। सोमस्य दशपूर्णमासोत्तर कालताधिकरणम, सोमस्य दशपूर्णमास के उत्तर कालता अधिकरणम। किम दशपूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यागकः अंगांगी भाव कालो वा ह्यापरार्थ्याय चांगता दर्शादि लक्षणे काले सोमयागो विधीयते स्वतंत्र फलवत्वेन नियुक्तांगांगिता तयोः। यहाँ भी पूर्वाधिकरण जैसे ही पहले पूर्व पक्ष अंगांगी भाव कहेगा, सिद्धांत के द्वारा अंगांगी भाव नहीं काल मात्र बोध होता है। दशपूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत आया वाक्य, दशपूर्णमास याग करके बाद में सोमयाग करो। दोनों का फल अलग अलग है, साधन भी अलग है, परस्पर अंगांगी भाव नहीं हो सकता। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है इष्ट्वा है ना, वाजपेयी इष्ट्वा, यहाँ भी समझो इष्ट्वा आ गया है तो अंगांगी भाव मानना चाहिए। किम अंगांगी भाव कालो वा, ये विकल्प उठा,
अंगता, पूर्व पक्ष अंगता, क्यों? अपारार्थ्याय, नहीं तो पारार्थ्यता भंग हो जाए उसका। पारार्थ्य क्या होता है? अंग का लक्षण है। परार्थत्वम, पारार्थ्यत्वम, अंगत्वम, पारार्थ्यता ही भंग होगा। दर्शादि लक्षणे काले सोमयागो विधियत है। दर्शादि रूपा कर्मकांड की समाप्ति के उत्तर काल में ही सोमयाग का विधान किया गया। अतः काल रूपी संबंध का बोधक है। क्यों? स्वतंत्र फलवत्वेन, सोमयाग का फल अलग है, दशपुर्णमास से याग का फल अलग है। स्वतंत्र फलवत्वेन न युक्त अंगांगिता, इसलिए अंगांगी भाव यहाँ पर युक्त, तो यो हो न युक्त। इदम आमनायते दशपुर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत इति तत्र उभयोर अग्निमारुद्ध अनुयाजवद अन्य अधीनत्व अभावात्, वहाँ जैसे दोनों भिन्न भिन्न, एक सोम का अंग था, एक पशु का अंग था, भिन्न भिन्न के अधीन थे, वैसे यहाँ नहीं है। दशपुर्णमास उक्त है। पारार्थ परिहाराय सोमस्य दशपुर्णमास सत्व बोधको अयम संयोग वैवम। इसलिए कहते हैं कि दशपुर्णमास की उक्ति के कारण से यह स्पष्ट मालूम होता है अभावात पारार्थ परिहाराय, पारार्थ परिहार करने के लिए सोमस्य दशपुर्णमास अंगता बोध करने के लिए ये इष्टवा या संबंध बोधक संयोगवाचक शब्द प्रयोग हुआ है। मैवम स्वतंत्र फलवद सोमस्य अंगत्व भावात, स्वतंत्र फल वाला जो सोम है उसका दशपुर्णमास का वो अंग नहीं हो सकता। फलवत् सनिधौ अफलम तदंगम भवति इति न्यायात। अंगांगी भाव के पीछे सबसे मूल नियम यही है। फलवत् सनिधि में अफल वाला वाक्य हो तो अंगांगी भाव होता है। अफल वाला वाक्य फल वाला वाक्य के बोधित कर्म का अंग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे दोनों स्वतंत्र फल वाले हैं, इसे दोनों अंगांगी भाव कैसे हो जाएंगे? एक अफल वाला होता तो दूसरे फल वाले का अंग बन जाता। फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम भवति इति न्यायात् न चात्र बृहस्पति सवन्यायेन सोमधर्मकम अफलम कर्मांतरम विद्यते इति शक्यम वक्तुम। यहाँ पर बृहस्पति सव न्याय के आधार पर प्रथम अधिकरण था नहीं आज का, बृहस्पति सवाधिकरण, उसके आधार पर चलो और कहो सोम धर्म भी अफल है। जैसे वहाँ क्या था, आपने पूर्व पक्ष ने कहा था एक प्रसिद्ध कर्मांतर है बृहस्पति सव और ये एक बृहस्पति सव अलग है, वहाँ से निर्देश करने के लिए आपने माना था, वैसे वह भी मान लो। प्रसिद्ध सोमयाग अलग है, ये सोमयाग अलग है, ये इसका अंग रहेगा दशपुर्णमास का। इस सोम में उस सोम के हम अंग का अतिदेश कर लेंगे, वहाँ जैसे आप व्यवस्था दे देंगे। वहाँ पूर्व पक्ष ने से कहा था, तब आपने जवाब दिया अतिदेश की व्यवस्था बन जाएगी। यही थे वक्त शक्यम वक्तुम, तब सीधा थे न शक्यम वक्तुम न चुरु न शक्यम वक्तुम सोम शब्द से बृहस्पति शब्दवद नामत्व भावेन। लेकिन वहाँ क्या था, बृहस्पति सौ रूढ़ता याग का नाम, और सोम क्या है, याग का नाम नहीं है। सोमेन यजेत ये विधि वाक्य है, और सोम क्या है, द्रव्य है। द्रव्य के लिए मैं याग तरफ कैसे ले जाऊंगा, मत्वर्थ लक्षणा किया, सोमवत्ता यागेन भावयेत कहना पड़ा। इसे दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ बृहस्पति नामक याग प्रसिद्ध था, या सोम नामक कोई याग ही नहीं है। इसे प्रसिद्ध अलग याग है, यह अंगभूता याग है, वहाँ से अतिदेश होगा, एक परिकल्पना यहाँ नहीं हो सकता। सोम शब्द से बृहस्पति शब्द के समान नामत्व भावेन धर्मादिदेशकत्व अभावात, धर्मों का अधिदेश की संभावना यह नहीं है। क्त्वा प्रत्यस्तो असत्यपि अंगांगी भावे कर्तृक्य मात्र पद्धति, और पूर्व में निर्णय दे चुका हूँ मुखम व्यादाय में, जब क्त्वा प्रत्यय जो है अंगांगी भाव न रहने पर भी केवल कर्तृकत्व मात्र बोध करा करके चरितार्थ हो सकता है। तस्मात् दशपुर्णमास शब्द से पारार्थ्यम अभिपेत्यापि, दशमास शब्द को पारार्थ स्वीकार करके भी तद उपलक्षित उत्तर काले सोम विधिरेम, तद उसे उपलक्षित उत्तर काल में सोम का विधि है। एत देव प्रीत्य रथत्व रूपम अस्य आमनायते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए रथ रूपकत्व क्या कल्पना किया है। एष वै देवरथ यद दशपुर्णमासौ यो दशपुर्णमासा विष्टवा सोमेन यजते
रतस्पष्ट एव अवसाने वरे देवानाम अवश्यतीति। एष वै देवरथ, महान वै देवता इंद्र के रथ के समान रथ है। कौन? ये 10 मिनट में अवश्य, जिसके पर चढ़ करके ये सोमयाग कर जाता है, मैंने उसको निपटा करके सोमयाग करता है। सो इष्टवा सुमने जते रथस्पष्ट एव अवसाने, हाँ रथस्पष्ट एव अवसाने वरे, वरे मने वरे मार्गे, श्रेष्ठ मार्गे, देवानाम अवश्यतीति, देवताओं को प्राप्त करता है। अवसाने मने निश्चिते, अवसाने मने निश्चिते सती, वरे मने वरे मार्गे, श्रेष्ठ मार्गे इत्यर्थ। यथा रथेन, जिस रथ से कोई श्रेष्ठ मार्ग, महापथ में राजपथ पे जा रहा है, रथेन क्षुणे मार्गे गंतु कंटक पाषाणादि बाधराहित्येन सुगम भवति। यह रथ जो है अक्षुण्णता पर प्रवृत्त करने के लिए क्षुणे मार्गे गंतु हो, कंटक पाषाण आदि बाध राहित्य हो तो सुगम भवति। तथा प्रथम दशमासम इष्टवतः उत्तर काले तदिष्टि विकृतिषु सोमांगभूत दीक्षणीय प्रायणीय आदिषु धर्मानुष्ठानम सुकरम भवति इत्यर्थ। ये उपमा का तात्पर्य है। तस्मात् कालार्थ संयोग इत्यर्थः